साथियों फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बने चैनल पे। देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, इस कहानी को थोड़ा सा समझिएगा। आपको एग्जाम देना है बिहार के टीचर का, बीपीएससी शिक्षक जो भर्ती है टीयर 2 का, यानी 2.0 जो आया है, इस पर पूरा डिटेल पर अभी हम चर्चा करेंगे। क्या डिटेल पर चर्चा करेंगे? अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी देखिए कितने उम्मीदवार इस बार हैं, कितने आवेदक आए हैं और कितने हर एक सीट पर दावेदार हैं। इस बार आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा है और ये साफ साफ आज के पेपर में देखने को मिला है। देखिए क्या कहा गया है आज के पेपर में, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। कहानी देखिए स्पष्ट की गई है। क्या? सबसे अधिक मध्य एवं सबसे कम प्राथमिक का आवेदन। देखिए इस बार जो मध्य का आवेदन है ना, सबसे ज़्यादा दिया गया है, यानी मध्य लेवल में सबसे अधिक आवेदन किए गए हैं और सबसे कम जो है ना वो प्राथमिक में। देखिए प्राथमिक में 11, मध्य में 12 और माध्यमिक में 8.6 एवं उच्च माध्यमिक में 2 गुना दावेदार। यानी देखिए माध्यमिक में देखिएगा 11 और 12 और इसी तरह देखिएगा ना तो उच्च माध्यमिक में 2 गुना दावेदार यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है। यानी जितने आवेदन किए गए हैं ना उसके हिसाब से दावेदार आपको चयनित कर दिया गया। अब ये आप देखिए आपका एग्जाम डेट आ गया है। अगर आप सुस्त होंगे तो अभी भी आप कुछ कर सकते हैं, थोड़ी और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए। अब तो खैर समय नहीं है, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका कंपटीशन इस बार कितना हाई लेवल में जाएगा। आगे थोड़ा सा इसको देखिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे का भी कहानी देख लीजिए। आगे क्या है कहानी में, तो कहानी देखिए आगे क्या कहा गया है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। आगे देखिए यहां पर साफ साफ यहां पर लिखा गया है क्या, 5,41,708 आवेदन आए हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत, यानी शिक्षक पदों पर रिक्तियों के लिए जो कितने आवेदक हैं तो 5 लाख प्लस है, जिसमें से देखिए आप 83,506, यानी जिसमें से आप नहीं बोल सकते, यानी 83,000 से प्लस आवेदक आपके पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जो इस बार सेक्शन दिया गया था ना वहाँ सिर्फ है, और SC ST कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक भर्तियों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर आवेदन किए गए हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो पहले चरण की कहानी क्या थी वो भी स्पष्ट किया गया है। देखिए पहले चरण में जो था, प्रथम चरण में हर श्रेणी में अधिक दावेदार, बड़ी प्रतियोगिता, साफ साफ यहाँ लिखा गया है। प्रथम चरण से जो है ना इस बार पूरी तरह से चेंज हो गया, दावेदार बढ़ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया। प्रथम चरण की अगर बात करें तो देखिए तुलना में द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में हर श्रेणी में, यानी हर एक श्रेणी में, वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, हर श्रेणी में आपको अधिक दावेदार देखने को मिलेंगे। देखिए प्रथम श्रेणी की अगर बात करें तो शिक्षक की नियुक्ति में 8,83,081 आवेदक ने 3 श्रेणियों के शिक्षक नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन और 8,10,400 यानी 8,10,400 ने आवेदन किया था। इनमें प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए रिक्तियों का 9.36 गुना, माध्यमिक रिक्तियों के लिए 1.87 गुना और उच्च माध्यमिक पद के लिए महज 68% था। लेकिन इस बार कहानी क्या हो गई है, देखिए कहानी पूरी तरह से बदल दी गई है और कैंडिडेट भी यहाँ पर बढ़ गए हैं। द्वितीय चरण का अगर थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पर चर्चाएं पेपर में दी गई है उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि पूरे आवेदक द्वितीय चरण में कितने हैं, उससे भी आपको स्पष्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जो डिटेल वाइज यहाँ पर दिया गया है उसको आप देखिए ना, थोड़ा आपको पूरी डिटेल में समझ में आएगी। क्या है द्वितीय चरण के लिए आए आवेदक में क्या है तो प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। आपको पता होगा प्राथमिक 1 से 5 होता है, माध्यमिक 6 से 8, माध्यमिक 9-10 और उच्च माध्यमिक जो 11-12 कक्षाओं के लिए होता है, जिसमें देखते हैं रिक्तियां कितनी है और आवेदक कितना है और अनुपात जो निकाला गया है ना वो कितना है। तो देखिए साफ साफ एकदम हर एक क्लियरिटी यहाँ पर दिया गया है। रिक्तियां कितनी, भर्तियां हैं तो 9,431, लेकिन आवेदक कितने हैं तो 1 लाख प्लस है, यानी 1,07,200
264 यानी 1 लाख प्लस है। आप समझ सकते हैं कितना अनुपात है, सीधा 11 गुना ज़्यादा जो बोला गया है। फिर यहाँ पर 6 से 8 के लिए देखिए 32,000 प्लस सीटें हैं, लेकिन भर दी कितनी गई है आवेदक 3 लाख प्लस, यानी लगभग आप अप्रोक्स में देखिएगा ना तो ये 4 लाख का है। 12 गुना, सीधा 12 गुना यहाँ है। और 9-10 कक्षाओं के लिए 25,000 प्लस सीटें थी और यहाँ पर 2 लाख प्लस आपको कितने दिखाई देंगे तो आवेदक दिखाई देंगे, यानी 2 लाख प्लस आवेदक, यानी 8.60 का आपका क्या है, आपका अनुपात है। और 11-12वां में आप अगर देखिएगा तो 53,000 यानी 50,000 प्लस सीटें यहाँ पर हैं, लेकिन भरने वाले की संख्या सीधा दुगना है, यानी 1 लाख प्लस है। यानी आप साफ साफ यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से कंपटीशन इस दूसरे चरण में सीधा सीधा बिहार में बढ़ गया है। तो आप देखिए मनोबल, ऐसा नहीं कि मनोबल तोड़ने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपको एक ब्यारा देने के लिए बता रहा हूं कि जब आप एग्जाम में जाएं तो अपना बेस्ट दें, कि किसी तरह की कमियां ना छोड़े। ये ना सोचे कि पहले जो शिक्षक भर्ती हुई थी उससे आपको बेस्ट देना होगा। अगर जिनका फर्स्ट में नहीं हुआ है वो जान रहे होंगे कहाँ कमियां थी, तो उससे बेस्ट आपको देना होगा। अगर उस समय आप उतना अटैम्प्ट करके आए होंगे तो इस बार अटैम्प्ट की संख्या इस बार आपको ज़्यादा बढ़ानी होगी, क्योंकि इस बार कट ऑफ आ जाएगा, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सीटें आपकी उतनी लगभग सीट तो है लेकिन कैंडिडेट की संख्या बढ़ गई है। तो आपको इससे पता चलना होगा कि आपको और मेहनत ज़्यादा कर कट ऑफ ज़्यादा लाना होगा। फिर देखिए एक और सबसे बड़ी बात जो है ना, यहाँ पर आप कभी भी एग्जाम देने जाइएगा तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट डाउन और अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये साफ साफ इस बार आयोग के द्वारा बोला गया है, क्या है उसको आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। बोला गया है प्रश्न पत्र वाले बक्से विशेष लिफाफे में होंगे सील। यहाँ तक तो कोई कहानी नहीं, आपको पता है सील कर बुकलेट तो दिया जाता है, यानी क्वेश्चन पेपर आपको सील करके दिया जाता है। लेकिन एक यहाँ पर सबसे बड़ी बात बोली गई है, वो आप पढ़िएगा। देखिए परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट सील बंद भी की जाएगी। देखिए आपका जो ओएमआर सीट है ना वो भी सील किया जाएगा और वो सील करना रखा जाएगा। अगर आप गलती से इस ओएमआर सीट को सील नहीं करवाइएगा, वहां पर आपको थोड़ा देर रहकर एक का सील देखना होगा। अगर सील नहीं आपका हो पाता है तो आपको निष्कर्ष कर दिया जाएगा, यानी आपका कॉपी चेक नहीं होगा और ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उसको जमा ही नहीं किया, ओएमआर सीट आपने जमा ही नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी अपडेट ये है इस बार के एग्जाम के, कि आपको ओएमआर सीट का सील बंद करना है एग्जाम के बाद। एग्जाम से पहले मत समझिएगा, एग्जाम के बाद जब आप पूरी तरह से एग्जाम दे दीजिएगा तो आपका ओएमआर सीट जो होता है जिसमें आप घेरा करते हैं उसको सील करना है। यदि किसी प्रत्याशी का देखिए ओएमआर सीट नहीं मिलेगा तो माना जाएगा कि उसने खुद ही इसे वीक्षक को नहीं दिया है, यानी जो इन्विजिलेटर है उसने आपने खुद उसको नहीं दिया है और लेकर चले गए, और ऐसा मान लिया जाएगा कि आप उसको लेकर चले गए हैं। इसे कदाचार माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, और इसे ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, इसे कदाचार माना जाएगा और आप पर हो सके तो कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए ओएमआर सीट आपको देना है और सील किया जाएगा। फिर वही फेशियल ये रिकॉग्नाइजेशन जो होता है, बायोमेट्रिक होता है, वो सब जो है वो होते रहेगा। फिलहाल के लिए ये यहाँ पर आपको बताने का ये मकसद था मेरा कि आप देखिए कि अगर आप शिक्षक भर्ती भरे हैं तो किस तरह का कंपटीशन इस बार बढ़ गया है। आप तैयारी मजबूत कीजिए और एग्ज़ाम में अगर बैठिए ना तो ये दिमाग में थोड़ा सा बैठा कर चलिए कि इस बार कंपटीशन हाई है, तो पिछले वाले के तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा अटैम्प्ट या थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम को क्रैक करें। बाकी के लिए आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से बने रहिए, प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।